यही दौर भारी। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 का पड़ाव 6 चरण पूरे कर चुका है और अब 1 जून को वो अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा है, जिसके बाद इंतजार 4 जून का रहेगा, क्योंकि इसी दिन ये फैसला होगा कि आने वाले 5 सालों तक इस देश की कमान किस राजनीतिक दल और किस नेता के हाथ में रहेगी। गारंटी पीएम मोदी की चलेगी या फिर अब हाथ बदलेगा हालात का नारा, ये सवाल बना हुआ है। वहीं इस बार 2019 के मुकाबले 2024 का चुनाव पूरी तरह से बदला हुआ है। 27 साल के साथ मिलकर जो ये 27 जो दल हैं यहाँ पर अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पंजाब के हालात थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक सियासी समीकरण बदले हुए हैं। तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सीट बचाए रखने की चुनौती बहुत सी है और इसी बीच ममता बनर्जी ने बड़ा बयान भी दे दिया है। वो कह रही हैं अगर हम सीपीएम को उखाड़ कर फेंक सकते हैं ना, तो बीजेपी को भी उखाड़ कर फेंकेंगे। जय बांग्ला, बांग्ला नहीं रहने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। रोशनी चाँद से होना है, सितारों से नहीं। मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, जोरापुर से होता है, और किसी से नहीं। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट हमारे साथ हैं, मनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। अरविंद जी, ये जो अब आखिरी चरण है, 57 सीटों का चुनाव होना है और ख़ास बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की सीटों पर नज़र है। वैसे तो पूरी 57 सीटों पर ही नज़र है, लेकिन ये जो बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें जहाँ पर ये अंतिम वोटिंग है, आपका आकलन क्या कह रहा है इस बार? पाते चुनाव बदला है और बंगाल में खासतौर से बदला है। इसीलिए देख रहे हैं हम कि रिफ्लेक्ट प्रधानमंत्री के भाषण में भी और नेताओं के अभियान में भी बदला है। प्रधानमंत्री का भाषण खासतौर से बदला है क्योंकि इन इलाकों के लिए उनको या बीजेपी को सांप्रदायिक आधार के आधार पे पोलराइजेशन जरूरी है उनके जीतने के लिए। दूसरी तरफ एक मायने में अच्छा ये है कि विपक्ष के लोगों ने अपने इशू नहीं बदले ज़्यादा। उनके वो एक लाइन पे चला रहे हैं और उसमें महंगाई, बेरोजगारी, सब जैसे मसले हैं, लेकिन वो कास्ट के डिस्कोर्स को एक खास हाइट तक लेके आए हैं इस चुनाव में। इसका पिछली दफ़े कई दफ़े उनको नुकसान भी लगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, लेकिन इस बार कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत साफ फर्क दिखाई दे रहा है कि जातियां अलग अलग ढंग से गोलबंद होके और चुनाव को जो उनके संगठन की क्षमता काफ़ी कम है, अपोजिशन की पार्टियों का, वर्करों की कमी है, बाकी तो जाति उनको एक तरह से ताकत दे रही है। और एक सोशल इंजीनियरिंग उन सब ने, दोनों ने की है। बिहार में भी लालू यादव ने की है, कुछ नए सोशल ग्रुप्स को, सामाजिक समूहों को, पोलराइज जातियों को अपने साथ करने की कोशिश की है और अखिलेश यादव ने भी ये कोशिश की है। और इस थोड़े से बदलने से असल में डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत। क्या बदलाव देख रहे हैं आप अरविंद जी? क्या 39 सीटों का प्रदर्शन दोहरा पाएगा एनडीए? नहीं, 39 सीटों का प्रदर्शन तो कोई भी नहीं कहेगा दोहरा पाएगा बिहार में, या उत्तर प्रदेश को लेके भी अभी संशय है कि पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाएंगे कि नहीं दोहरा पाएंगे। लेकिन बिहार में तो नहीं दोहरा पाएंगे। बिहार में बहुत साफ लग रहा है कि दो ग्रुप, खासतौर से कोयरी समाज और मल्लाह, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जिनको आरजेडी और लालू यादव ने अपनी तरफ करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। जबकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ गए, नीतीश कुमार उनके साथ रहे, इसके बावजूद लगता है कि कोयरियों का वोट बड़े पैमाने पे। अच्छा अरविंद सर, चूंकि बिहार का जिक्र हो रहा है, तेजस्वी यादव के भाषण बड़े वायरल हैं इन दिनों सोशल मीडिया पर, और जो उनकी रैलियां हैं, रैलियों की भीड़ है, वो खुद भी इतने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अब ऐसे में हम अलग अलग नेताओं की, चाहे वो पक्ष है विपक्ष है, खटाखट, फटाफट, टनाटन, सफाचट, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन तेजस्वी का एक नया बयान है जो वायरल है। वो कह रहे हैं कि माँ 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 करते रहते हैं, माँ से मैं, माँ से मोदी, माँ से महंगाई, माँ से मुस्लिम, माँ से मंगलसूत्र। देखा है आपने? हाँ देखा है। असल में ये
पैरोडी करना है बेसिकली, क्योंकि ये बीजेपी के लिए अब तक हमने देखा है मोदी जी के चुनाव प्रचार का स्टाइल है कि वो इस किस्म की जो तुकबंदियाँ या प्रश्नाक्षरों को मिला के कुछ बनाना या उस आधार पे अपने सूत्र भाषण के बोलने के सूत्र निकालना। तो ये तेजस्वी असल में होशियारी तेजस्वी की ये रही है कि काफ़ी मेहनत उन्होंने की, लेकिन अपने ही पिच पे खेलते रहे और अपने पिच पे खेलने का फायदा बिहार में दिखाई दे रहा है कि वो इन इशूज पे ज़्यादा उलझे नहीं हैं वो लोग जो बीजेपी चाहती थी या नीतीश कुमार चाहते थे। नीतीश कुमार भी चलिए हल्का कम। हिमांशु जी से भी वक्त ले लेते हैं कमेंट। हिमांशु जी, आप क्या मानते हैं? जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि अपने नैरेटिव पर ही चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन, आप क्या मानते हैं? एक बात मैं मानता हूं, मगर उससे पहले मैं आपको बंगाल की बात करूंगा। बंगाल की जो सीटें हैं ना अभी 7वें राउंड में बची हुई, वो 7वें राउंड में बची हुई सीटों में भाजपा का कुछ नहीं है। उसकी वजह है मैं आपको बताऊं, जहां संदेश खाली हुआ था ना, वो संदेश खाली बसीरहाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और बसीरहाट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डेमोग्राफी ऐसी है कि जहां एक कम्युनिटी के 65% लोग, जो हमेशा एक ब्लेम भाजपा के ऊपर लगता था कि आप बहुल प्रजा को देखते हो। बसीरहाट में ऐसा हाल विपक्ष के साथ में है, और ये पिछले चुनाव में 9 में से 9 सीट जीती थी टीएमसी। तो यहाँ पर 9 में से खाली 2 सीट के ऊपर भाजपा फाइट में है, और इसकी प्राइमरी वजह डेमोग्राफी और ये जो इलाके हैं ज्योग्राफिकली जो जुड़े हुए हैं वो बांग्लादेश की कॉर्नर से सटे हुए इलाके हैं, और उसके साथ में कलकत्ता शहर के अंदर जहां परंपरागत रूप से बद्रो लोग हैं उनको, और वहां पर कभी भी वोट ऐसे शिफ्ट नहीं हुआ। कोलकाता की हिस्ट्री आप देख लीजिए, तो एक बारी हुआ 25 साल के बाद जब कम्युनिस्ट से लेके वो लोग टीएमसी की तरफ आए जी, और अब वो पूरे के पूरे शिफ्ट होकर भाजपा की ओर जाए। इस चुनाव में ये हो नहीं। मोटे तौर पर क्या मानते हैं? 18 सीटें हैं। मानना है कि बंगाल के अंदर पूरी के पूरी सीटें टीएमसी जीतने जा रही है। खाली 2 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी इज इन अ फाइट, विच इज वन इज साउथ कोलकाता और अदर इज डमडम या डायमंड हार्बर, 2 में से एक है, क्योंकि दूसरी एक सीट तो अभिषेक बनर्जी लड़ रहे। मतलब इन 9 सीटों की आप बात कर रहे हैं। भाजपा को जोर लगाना पड़ता है। बिहार की बात करते हैं आप, मैं एक चीज को बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अगर विपक्ष के अंदर कोई चुनाव लड़ा है तो वो तेजस्वी यादव लड़े, लालू प्रसाद यादव भी नहीं। आप खाली फिजिकल रैलीज का नंबर ले रहे, तेजस्वी यादव ने 200 रैलियां की है, 200 रैली का केक भी काटा था। तो 200 रैलियां का नंबर जो है ना, वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के सब नेताओं की रैलियों को मिला लेना, फिर भी 200 में नहीं पहुंचेगा जी। अच्छा, ये बताइए, बंगाल की अगर हम बात कर रहे हैं, बंगाल पे आपका आकलन क्या कहता है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 18 सवाल सुन लीजिए, 9 में से 9 सीटें टीएमसी को मिलनी चाहिए। 18 सीटें। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल चुनाव में बंगाल के अंदर लगभग 24 से 25 सीट भाजपा लेगी। सुन लीजिए, पहले मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आप वो सुन लीजिए। मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिली थी। आप इस बार का आकलन आपका क्या है? 18 से ये बढ़ेंगी या घटेंगी? 24 से 25 सीटें भाजपा लेगी और लगभग 16-17 सीटें टीएमसी लेगी। उसमें से ये 9 की 9 टीएमसी के झोली में जाने की पूरी संभावना है। संदेश खाली हो जाने के बावजूद बसीरहाट भी टीएमसी जीतेगी, बसीरहाट की सीट। अच्छा, ममता बनर्जी को शुरुआत में हमने सुनाया था, प्रोफेसर मनोज, उस पर आप रिएक्ट करना चाहेंगे? जैसे कि अभी हिमांशु जी ने अनुमान भी लगा दिया पश्चिम बंगाल को लेकर। ममता बनर्जी ने ताजा बयान में कह दिया है, जय बांग्ला, सीपीएम को उखाड़ फेंका था, बीजेपी को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए रचना जी, ममता जी इसी चीज के लिए जानी जाती है, क्योंकि अगर आप उनका पिछला इतिहास अगर आप देखिएगा तो उन्होंने जब लेफ्ट को हटाया था तो उन्होंने उस समय नारा दिया था, हमार नाम तुम्हार नाम साबर नाम नंदीग्राम। तो ये जो इस तरीके का स्लोगन है वेस्ट बंगाल की कॉन्फिडेंस, लेकिन काम तो करता है। विधानसभा इलेक्शन में काम कर गया कॉन्फिडेंस। देखिए पैर में चोट लगी थी, एक पैर से सबको हरा दिया था।
रचना जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने वोटर्स में एक तरीके का इंथुजियाज्म भरने के लिए इस तरीके का स्लोगन देता है, लेकिन आपको देखना होगा कि ये चुनाव विधानसभा का नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। और जिस प्रकार से वहां वेस्ट बंगाल में बिफोर राम मंदिर का क्या पोजीशन था, आफ्टर राम मंदिर क्या पोजीशन हुआ, उसके बाद से संदेश खाली के बाद से किस तरीके से घटनाएं बदली, आफ्टर पोल जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पे किस तरीके से एट्रोसिटी हुई, वहां पे किस प्रकार से वहां के जो बीजेपी के समर्थक थे या जो खास करके जो हिंदू समाज के जो लोग थे जिस प्रकार से उनके साथ एट्रोसिटी किया गया, ये सारा जब आप देखती हैं तो मुझे लगता है कि अभी जो हिमांशु जी जो बोल रहे थे, जो 24-25 सीट जो बीजेपी को आने की बात करें, मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% ऐसा होगा। और वोटिंग परसेंटेज भी जिस तरीके से वहां पे बढ़ रहा है, जैसे एक तरफ हम खुद आकलन करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज का मतलब होता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है यानी कि उसके अगेंस्ट में जा रहा है, और एक तरफ जब जहां लो वोट होता है तो हम बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हम लोग आकलन भी करते हैं तो स्टेट वाइज आकलन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है और आज के डेट में देखिए, अभी भद्रलोक की बात कर रहे थे, तो भद्रलोक सिर्फ अब आज के डेट में किताबों में देखने को मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां पे किस तरह की घटनाएं होती है, किस प्रकार से वहां पे बम, गोली, बंदूक, और लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी पश्चिम बंगाल से ही हर फेज में निकलकर सामने आया है, लगभग और